कानून की भाषा में हिंदू नहीं है। हिंदू पता किसको कहते हैं? हिंदू बड़ा अपशब्द है कानून की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में। लुच्चे को, लफंगे को, गुंडे को सब कानूनी भाषा में हिंदू कहते हैं। हमारा तो धर्म सनातन है। वानप्रस्थ कब लिखा गया? साधु कपड़े कब पहनेंगे? जब आपका समाज से कोई संबंध नहीं होगा। अब आप साधु कपड़े पहन के और तीर और तलवार चला रहे हैं तो फिर किस धर्म की बात करते हैं आप? हनुमान चालीसा दूसरों के घर पे क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपने घर पे क्यों? अपने घर पे 2000 आदमी को बुलाएं। गडकरी जी अपने घर पे बुलाएं 50,000 आदमी को, हनुमान चालीसा पढ़ाएं और रोटी खवाएं लोगों को। हम तैयार हैं। बाबा साहब की पुण्यतिथि आज की तारीख में इसलिए ज़्यादा सार्थक है कि जिस परिवेश में हिंदुस्तान जल रहा है, आज एक साथ 10 स्टेटों में रामनवमी और हनुमान जी के नाम पे तलवार, भाले और सब चीज़ निकाली जा रही है। क्या आप ये समझ रहे हैं ये बगैर प्री प्लान के हो रहा है? परसों जो हिंदुओं में और सरदारों में कोशिश की जा रही है इस देश को, वो को वैसा नहीं है। उनकी पटकथा पिछले 6 महीने 8 महीने से लिखी जा चुकी है। अब से 1 महीने पहले, 20 दिन पहले आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम वृद्ध भारत बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रमुख साहब से, आरएसएस के से, कि क्या अफगानिस्तान को मिलाने की इस देश में आपकी हिम्मत है? क्या पाकिस्तान को इस देश में आप मिला सकते हैं? क्या बांग्लादेश को मिला सकते हैं? क्या लंका को मिला सकते हैं? जब आपको उनको मिलाने की स्थिति नहीं है तो फिर कौन से वृद्ध भारत की कल्पना कर रहे हैं? भाई वृद्ध भारत तो महाभारत के टाइम पे था कि कर्ण भय थे वहाँ और अर्जुन भय थे गंधार में, तो वो तो सब आपने ख़त्म कर दिया। इन्हीं आरएसएस की मानसिकता के कारण ही तो कंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हुए। तो हमारा सिर्फ ये है, आज के परिवेश में डॉक्टर साहब इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग तलवार लेके घूम रहे हैं, जो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है परसों भी एक घटना होते हाँ कि किस देश में रोज रोजगार ना मांगे, महंगाई पे चर्चा ना हो, शिक्षा पे चर्चा ना हो और चीज़ों पे चर्चा ना हो, इसलिए आप बेरोजगार लोगों के हाथ बच्चों में तलवार देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देना चाहते? हम मान लें गडकरी जी अपने बेटे को दे तलवार हाथ में, अयोध्या में जिस तरह नहीं गडकरी जी अपने बेटे को ले तलवार लाए, मस्जिद तलवार से लीडरशिप कराएं। अंबानी जी कराएं अपने बेटे को। आरएसएस के मोहन भागवत अपने भतीजे पोते को लाएं, तलवार में लीडरशिप करें, हम साथ चलेंगे। मतलब हमारे लोग हमें ही मारे, हम अपने लोगों को मारे। इसलिए आज अम्बेडकर जी सार्थक हैं। इस परिवेश में हमने ये आज परिचर्चा की। किसका कौन सा हिंदू? किसका हिंदू? हम हिंदू नहीं है क्या? मुझको हिंदू होने का प्रमाण पत्र क्या आरएसएस के प्रमुख से लेना है क्या? आरएसएस के प्रमुख तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, उनका तो डीएनए नहीं मिलता इस देश में, उनका तो डीएनए इजराइल से मिलता है। तो हम तो जो बहुजन हैं वो इस देश के नागरिक हैं। और जो कह रहे हैं कि हिंदू है, हिंदू तो संविधान में हिंदू नहीं है, कानून में हिंदू नहीं है, कानून की भाषा में हिंदू नहीं है। हिंदू पता किसको कहते हैं? हिंदू बड़ा अपशब्द है कानून की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में। लुच्चे को, लफंगे को, गुंडे को सब कानूनी भाषा में हिंदू कहते हैं। हमारा तो धर्म सनातन है। सनातन धर्म में कभी आपने लड़ाई होते देखा है क्या? लेकिन सर कहा जाता है कि जितने भी जो तलवार उठाते हैं ये पिछड़े, दलित, वंचित होते हैं, लेकिन जो अयोध्या में जो कांड हुआ, अभी जो मस्जिद में जो कुछ वस्तु में फेंकी गई, वहाँ तो सारे अपर कास्ट थे। मैं ये कह रहा हूँ जिस देश में पिछले 75 साल में आप ये लगा ढूंढ लीजिए कि सेना की मुखबरी किन किन लोगों ने की, तो अपर कास्ट के लोगों ने की। देश को बेच किन ने खाया? अपर कास्ट के लोगों ने बेच खाया। जो पैसा लेके इस देश से भाग गए वो कौन सी बिरादरी के लोग हैं, वो कौन सी जाति के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं, और आप बदनाम कर रहे हो दूसरे लोगों को। इस देश का प्रधानमंत्री अगर पब्लिकली मीटिंग में ये कहता है कि मैं कुछ जात के धर्म के लोगों को उनके कपड़ों से पहचान सकता हूँ, तो क्या कल्पना होगी उसके बाद? लेकिन सर जो विदेश लोग गए वहाँ तो बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर चलेगा ही गरीब के। गडकरी जी ने कितनी बना रखी होंगी, गडकरी जी बताएं ना, अंबानी जी बताएं ना, ये तुम्हारे योगी जी बताएं ना। सनातन धर्म में
वानप्रस्थ कब लिखा गया, साधु कपड़े कब पहनेंगे, जब आपका समाज से कोई संबंध नहीं होगा। अब आप साधु कपड़े पहन के और तीर और तलवार चला रहे हैं तो फिर किस धर्म की बात करते हैं आप? अच्छा सर, अयोध्या में जिस तरह से जो लोग पकड़े गए हैं, मस्जिद में मांस फेंक रहे थे वो, और सीसीटीवी के बाद गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या उनके घर पर बिल्डोजर चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ वो तो फिकवाया जा रहा है। हाँ। वो फेंक नहीं रहे हैं, वो फिकवाया जा रहा है। और 2 दिन में ये मीडिया जो है आपका, ये जो खरीदा हुआ मीडिया है, बस आज करेगा और कल से उस बात को बंद कर देगा। ये तो सब जगह प्री प्लान है। मुझे बताइए कि जहांगीरपुरी कैसे आई, सब इनके कनॉट प्लेस क्यों नहीं आया? भाई मैं ये कहता हूँ कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, मैं अपने घर में पढ़ लूँ ना, क्या जरूरी है? आप हनुमान चालीसा दूसरों के घर पे क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपने घर पे क्यों? अपने घर पे 2000 आदमी को बुलाएं, गडकरी जी अपने घर पे बुलाएं 50,000 आदमी को, हनुमान चालीसा पढ़ाएं और रोटी खवाएं लोगों को, हम तैयार हैं। मेरे घर पे गडकरी जी कैसे पढ़ देंगे हनुमान चालीसा? इस देश का नागरिक हूँ मैं, मुझे पढ़वानी होगी पढ़वाऊंगा, मुझे नहीं पढ़वानी होगी नहीं पढ़ने दूंगा। सवाल ये है कि आप इस देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं, सवाल सिर्फ इतना है। इसलिए आज की तारीख के परिवेश में अम्बेडकर जी की जरूरत है। सबसे अच्छा जो संविधान है वो अमेरिका का है, तो अमेरिका के बराबर, उस संविधान के बराबर ये अधिकार देंगे उस नए संविधान में? कोई भी चीज अगर लॉन्च होती है, कह रहा संविधान बदलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है ना सब लोगों को कि अभी आने वाले समय में 2025 तक ये बदल देंगे, अपना लाके कुछ खड़ा करेंगे। तो इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर लागू होती है, कोई गाड़ी ले लो या आप कोई भी मकान ले लो, कि अगर आप झोंपड़ी में रह रहे हो और आपको मकान रहने के लिए मिल रहा है तो आप फट से जो मकान की तरफ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में सब समानता है, जातिवाद भी नहीं है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, कितनी सच्चाई है इसमें? जातिवाद तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, नहीं तो उन्हें गुलाम कहाँ से मिलेंगे? गुलामी करने के लिए, गटर साफ करने के लिए उनके जो मंदिरों में बाहर बिठा दिए जाते हैं भिखारी, वो कहाँ से मिलेंगे? तो जातिवाद तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। बाबा साहब के ऊपर अगर बात कहूँ तो उन्होंने भी जो ये डीएससी जो डिग्रियाँ सबसे ज़्यादा जो बाबा होती है ये 10 साल में पूरी होती है, जो कि हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने 2 साल में मात्र पूरी की थी। तो इतने विद्वान कोई अभी तक दूसरे हुए नहीं हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब को ज़्यादा याद किया जाता है सिर्फ आरक्षण के लिए, बाकी उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, पूरे समाज के लिए काम किया थे। उन्होंने हिंदू कोडविल लिखा था, वो किसने लिखा था? जो पूछते हैं उनको हिंदू कोडविल पढ़ लेना चाहिए उठा करके। जो मैटरनिटी लीव मिलती हैं वो भी बाबा साहब के द्वारा ही लिखी हुई उसके तहत में मिलती हैं। और ऐसे ही जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो वस्त्र से लेकर के पर्स में पैसे रखने तक का अधिकार, और जो उन्होंने महिलाओं को आगे पढ़ाई के लिए अधिकार, माता सावित्रीबाई फुले ने जो इस शिक्षा की शुरुआत की, उसी के तहत सब लोग आते हैं। तो महिलाओं को तो तब से अधिकार मिला है ना, शुरुआत उन्होंने की, लेकिन संविधान में भी हमें अधिकार दे दिए गए कि महिलाएं भी 50% उनका भी कहीं सबसे पहले अधिकार है। और जैसा कि मैं BSF में भी मेरे हस्बैंड ने जॉब की है, वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी अधिकारी होते थे, यहाँ की DIG तक भी, वो तब तक नहीं बैठता था बंदा जब तक वो नहीं बैठेंगे, जब तक महिला खड़ी है तो वो बैठ नहीं सकते हैं। जब महिला बैठेगी, फर्स्ट सम्मान जो होता है वो महिला को सबसे पहले आगे लेके चलते हैं। हमारे देश की महिलाएं तो आज भी पाखंड में जो घुसी हुई हैं, वो नवरात्रि रखती हैं, और जो दलित महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, वो उनसे भी बाहर नहीं निकल के आ रही हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत है, और वो लोग जो निकल नहीं रही हैं बाहर, हम उनकी गारंटी नहीं लेते। हम समझा सकते हैं, मानना ना मानना उनका काम है, लेकिन हम इस अंधविश्वास से बाहर निकल चुके हैं। तो हम अपनी गारंटी लेते हैं, दूसरों की गारंटी नहीं लेते। समझा सकते हैं, वो समझ जाएं, बहुत अच्छा है। एक बार नहीं, 2 बार, और तीसरी बार वो नहीं समझी तो हम उन्हें उसी गटर रूपी माहौल में ही छोड़ देंगे, निकालने की भी कोशिश नहीं करेंगे। प्रतिबद्धता का प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इनकलाबी सलाम। जय भीम, जोहार। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मीणा है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं, एक आदिवासी बाहुल इलाके से हूं, और आज गाजियाबाद की धरती पर आप तमाम साथियों के बीच में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के इस मौके पर आप सबके बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब आज हम लोग यहां पर बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को याद कर रहे हैं
जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी और जिन लड़ाइयों की बात